कहानी का ये 17वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। कुछ ही देर में दोनों घर पर थे। चांदनी परेशान सी अपने रूम में चली गई थी। प्रीतम और सिया भी चांदनी के इस व्यवहार से शौक में थे। चांदनी सिया को भी जानती थी और एक दो बार मिल भी चुकी थी, पर अभी चांदनी ने किसी से बात नहीं की तो सबको थोड़ा अजीब लगा। अधिराज ने दोनों को चांदनी के बारे में सब बता दिया तो प्रीतम और सिया भी परेशान हो गए। ऐसे ही दिन निकलने लगे। वो लड़का मैसेज और फोटो भेजकर चांदनी को मेंटली परेशान करने में लगा था और चांदनी ये समझ नहीं पा रही थी आखिर वो किससे मदद मांगे, कहाँ जाए, क्या करे। वो सच बताकर अधिराज की नजरों में अपने लिए घिन की भावना नहीं देख सकती थी। वो बस हमेशा उससे प्यार चाहती थी। ऐसे ही वे खत्म हो गया और उस लड़के से मिलने का समय आ गया। उस लड़के ने मैसेज में एड्रेस भेज दिया था। चांदनी और डरी हुई थी। उसने सोच लिया था इस समस्या से निकलने का एक ही तरीका है, वो अपनी जान ले ले। ना वो रहेगी ना ही ये सब होगा। उसे भी अधिराज की बेरुखी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर ऐसा कदम उठाने से पहले चांदनी एक बार अधिराज को देखना चाहती थी। चांदनी इन कुछ 3-4 दिनों से पूरा टाइम रूम के अंदर ही रहती थी। खाना खाने भी मुश्किल से जब अधिराज उसको उठाकर ले जाता था तब जाती थी। नंदू से भी वो दूर हो गई थी। एक तरह से बोले तो चांदी ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था, लेकिन आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। अगर उस लड़के ने उसकी फोटो वायरल कर दी तो वो समाज में नजरें उठाकर नहीं चल पाएगी। अधिराज भी उसे धक्के मारकर निकाल देगा, उससे नफरत करेगा और इतने पैसे उसके पास नहीं कि उस लड़के को दे सके। अधिराज से भी वो पैसों की मदद नहीं मांग सकती। वो सवाल करेगा तो क्या जवाब देगी। सबसे ज्यादा उसको अपनी जिंदगी खत्म करना सही लगा। चांदनी रूम से बाहर आई और अधिराज को देखने लगी, लेकिन उसको अधिराज कहीं नहीं दिखा। बाकी सब भी नहीं थे। अधिराज ने जब वो घूमने गए थे तो सारे सर्वेंट्स को वापस काम पर बुला लिया था, क्योंकि प्रीतम और सिया अब उनके साथ ही रहने वाले थे। चांदनी ने एक सर्वेंट जो फ्लोर पर पड़े लाल रंग की किसी चीज को क्लीन कर रहा था उसके पास आई और बोली, अंकल सब लोग कहाँ हैं? वो आदमी बोला, बेटा सिया मैडम तो नंदू बिटिया को बाहर घुमाने ले गई हैं। प्रीतम सर और अधिराज सर स्टडी रूम में है। चांदी ने ओके कहा और स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाई अधिराज के साथ और आज उसको सब कुछ छोड़कर जाना होगा। उसके जाने के बाद अधिराज को सब सच पता चल जाएगा और अधिराज उससे नफरत करने लगेगा। चांदी ने अपने आंसू पोंछे और डोर ओपन करके स्टडी रूम के अंदर आई तो प्रीतम अधिराज के हाथ में पट्टी कर रहा था। चांदी हैरान हो गई। वो भागकर अधिराज के पास आई और बोली, ये क्या हुआ तुम्हें? अधिराज और प्रीतम दोनों चांदी को देखने लगे। चांदी की आंखें क्या रोने की वजह से पूरा मुंह सूजा हुआ था। दोनों को अपनी तरफ देखता पाकर चांदी ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली और अधिराज का हाथ पकड़कर बोली, ये कैसे लग गया तुम्हें? अधिराज अपनी सीरियस टोन में बोला, गलती से कांच लग गया। चांदनी की आंखें भर आई और वो बोली, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? अधिराज कुछ बोलता उससे पहले प्रीतम बोला, मैं आता हूँ। बोलकर वो जल्दी से वहां से चला गया। चांदनी को फिर सर्वेंट का वो लाल रंग की चीज साफ करना याद आ गया और चांदनी और परेशान हो गई। मतलब वो अधिराज का खून था। चांदनी रोने लगी और बोली, इतनी चोट कैसी लगी तुम्हें? कितना खून निकल गया? अधिराज ने झटके से चांदनी से अपना हाथ छुड़ा लिया और गुस्से में बोला, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? तुम जाओ अपने रूम में। अचानक से अधिराज की बेरुखी देखकर चांदनी का दिल टूट गया। वो थोड़ा बेबसी से बोली, गुस्सा हो क्या मुझसे? अधिराज इसी रूड आवाज में बोला, मैं कुछ भी हूं, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम जाओ। चांदनी का दिल बैठा जा रहा था। उसके अंदर अब और अधिराज की बेरुखी देखने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वो जाने लगी। वो अधिराज का प्यार लेकर मरना चाहती थी। वो रोते हुए डोर तक ही पहुंची थी कि अधिराज बोला, स्टोर रूम में कुछ रखा है, एक बार देख लेना, फिर जहां जाना हो जाना। चांदनी ने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जल्दी से बाहर आ गई। उसका दिल जरूरत से ज्यादा दुख रहा था। उसको अपने आखिरी पल में भी अधिराज का प्यार नसीब नहीं हुआ। चांदनी स्टडी रूम से बाहर आ गई थी। उसको अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अधिराज ने उसको एक बार स्टोर रूम में जाने को कहा था
तो उसने भी सोचा चली जाती हूँ। अधिराज ने उससे आखिरी बार कुछ कहा है, लेकिन चांदनी जैसे ही स्टोर रूम के अंदर आई, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो डर से डोर से चिपक कर खड़ी हो गई। उसके मुंह से आवाज गायब हो गई थी। आधी जान मुंह को आ गई थी। चांदनी के सामने वही लड़का जो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, वह खून से लथपथ पड़ा था। उसके सीधे हाथ की उंगलियां काट के उसके मुंह में घुसाई हुई थी। यह नजारा देखकर चांदनी के मुंह से चीख तो निकली, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ पाई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। चांदनी को चक्कर आने लगे। वो तुरंत बाहर आई और डोर बंद करके डोर से टेक लेकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें अभी तक डर से फटी हुई थी और आंसू बह रहे थे। ये क्या था? ये अधिराज ने किया? उसको कैसे पता चला? क्या अधिराज इसलिए गुस्सा है? क्या अधिराज को ऐसा लगता है मैंने उसे चीट किया? अब अधिराज उसको भी ऐसे ही मार डालेगा। चांदनी डर से बैठी हुई कांप रही थी कि प्रीतम उसके बगल में आकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ? चांदनी ने डरते हुए नजरें तिरछी करके प्रीतम को देखा तो चांदनी की नजरों में डर देखकर प्रीतम बोला, वो मरा नहीं है, जिंदा है। बस उसको सजा ऐसी दी है कि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले सोचेगा। चांदनी के चेहरे पर कुछ ना समझी वाले एक्सप्रेशन आ गए, जैसे जानना चाहती हूँ ये किसने किया, आपने या अधिराज ने? प्रीतम चांदनी की उलझन समझते हुए बोला, अधिराज तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें ठीक करने की हर एक कोशिश कर रहा है, पर अब जरूरत है तुम्हें उसके ऊपर थोड़ा विश्वास दिखाने की, उसको समझने की। ऐसी प्रॉब्लम तो लाइफ में आती जाती रहेगी, पर अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करना ये गलत है। और सामने वाले को इतना भी ना समझना कि वो तुम्हारा किस चीज में साथ देगा, किस चीज में नहीं। चांदनी आंखों में आंसू लिए प्रीतम को सुन रही थी। प्रीतम आगे बोला, साथ छोड़ना होता तो जब तुम्हारे ऊपर केस हुआ था तभी छोड़ देता। तुम जानती तक नहीं हो, शायद तुम्हारे उस केस की वजह से क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा अधिराज को। खैर छोड़ो, अब सब ठीक है, उन बातों में अब कुछ नहीं रखा। जरूरी है अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान देना। इस बार अधिराज का दिल बहुत दुखा है और अब बारी तुम्हारी है अधिराज के लिए कुछ करने की। बोलकर प्रीतम उठा और चला गया। चांदनी सोचने लगी, क्या अधिराज इसलिए उससे गुस्सा है कि उसने उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की? चांदनी का दिल खुशी के मारे फूला नहीं समाया। मतलब अधिराज को उससे और उन फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको उसके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। चांदनी उठी और तुरंत स्टडी रूम में आई तो अधिराज वहां नहीं था। चांदनी फिर अधिराज के रूम में आई तो अधिराज वहां भी नहीं था। वो फिर अधिराज को पूरे घर में ढूंढने लगी। चांदनी फिर गार्डन में आई तो अधिराज एक पेड़ की कटिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो आई और अधिराज को पीछे से हक कर लिया। अधिराज ने अपनी नजरें घुमाकर चांदनी को देखा, फिर उसको पीठ से हटाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कौप भवन में। चांदनी उदास हो गई, लेकिन गलती उसकी थी, इसलिए वो अधिराज के बगल में बैठ गई और उसके हाथ से कैंची लेकर साइड रखी और अपने कान पकड़कर बोली, सॉरी। अधिराज सीरियस चेहरे के साथ बोला, किस बात के लिए सॉरी? चांदनी ने अपनी नजरें नीचे कर ली और बोली, मैंने विश्वास नहीं किया तुम पर। चांदनी आगे बोलती उससे पहले अधिराज बोला, हाँ तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? चांदनी शांत हो गई और उसने नजरें उठाकर देखा तो अधिराज खड़े होते हुए बोला, गलती मेरी है जो मैं लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद रख लेता हूँ। अब उम्मीद रखी है तो दर्द झेलने की क्षमता भी मुझे ही रखनी पड़ेगी। चांदनी अधिराज की बातों से फिर रुआंसी हो गई और बोली, सॉरी, मैं बहुत डर गई थी। ये ऐसी चीज है कि कोई लड़का एक्सेप्ट नहीं करेगा। अधिराज अब गुस्से में बरस पड़ा और चांदनी की बात काटते हुए चिल्लाकर बोला, मैं कोई लड़का नहीं हूँ, हस्बैंड हूँ तुम्हारा। डू यू अंडरस्टैंड? चांदनी शांत पड़ गई। अधिराज आगे बोला, मेरा पूरा राइट है तुम्हारे बारे में जानने का। मैं हूँ तुम्हारे आगे तुम्हारी हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। टाइम पास करने के लिए तुमसे शादी नहीं की थी, समझी? पर शायद तुम्हारे लिए मेरा प्यार, ये शादी बस एक मजाक है। तभी तो उस कल के आए लड़के की छोटी बातों को तुरंत मान लिया और मैं यहाँ तुम्हारे लिए कितना परेशान भी हो लूं, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मुझे छोड़कर दुनिया जहान पर भरोसा है। कोई भी आता है, कुछ भी बोलता है, तुम मुझसे दूरी बना लेती हो। एक बार भी सोचा है मुझे कैसा फील होता है? तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरा। उसके बाद भी तुम एक मिनट नहीं लगाती मुझे गैर बनाने में। मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था।
एक बार तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आया कि मुझे अपनी परेशानी बता दो? एक हफ्ते से कुत्ते वाली फीलिंग आ रही है। मैं पागल सा आगे पीछे ना जाऊं। हर एक कोशिश कर रहा हूं जिससे तुम मेरे साथ फ्री फील करो, मुझसे अपनी बातें शेयर करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपने नजरिए से चलना है। तुम्हारा जब मन हो तब तुम मुझसे बात करो, जब मन ना हो तो मुंह फेर लो। तुम्हारी नजरों में ना मैं कुछ हूं, ना मेरा प्यार। चांदनी शांति से अधिराज की बातें सुनी जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चांदनी को रोता देखकर अधिराज ने अपनी आंखें भींच ली। फिर गहरी सांस लेकर बोला, देखो, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। मुझे तो तुमने पहले ही अकेला छोड़ दिया था, अभी भी छोड़ दो, बोलकर अधिराज वहां से चला गया। चांदनी अब सिसकियां भरने लगी और रोते हुए अधिराज को देखती रही। लेकिन अब चांदनी ने सोच लिया था, उसके अंदर जो कमियां थी वो उसे सुधार लेगी। वो भागकर आई और अधिराज को पीछे से हक कर लिया। अधिराज रुक गया। चांदनी रोते हुए बोली, सॉरी ना, बहुत बार लगा तुम्हें बता दूं, लेकिन डर गई। तुमने विश्वास नहीं किया तो, तुमने मुझे छोड़ दिया तो। मैं तुम्हारी घिन भरी नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं। ये भी नहीं पता उस दिन तुमने जो बोला कि तुम मुझे हमेशा से जानते थे, वो सच है या झूठ। क्या हुआ पहले मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं पता। उसने ऐसी फोटो भेजी तो घबरा गई। तुम्हारा प्यार हमेशा पाया, नफरत और घिन नहीं सह सकती थी। अधिराज ने घुमाकर कर चांदनी को आगे किया और उसको दोनों बाजू से पकड़कर गुस्से में बोला, कैसे घिन, किस बात की घिन? चांदनी आंखों में आंसू भरे अधिराज को देखने लगी। अधिराज गुस्सा करते हुए बोला, आज तुम्हें सच बता ही देता हूँ। तुम्हें जो सोचना हो उसके बाद सोचना। हाँ, मैंने उस दिन तुमसे झूठ कहा था। मैं बस तुम्हें 5 सालों से जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। और झूठ इसलिए बोला क्योंकि उससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना है। ना ही मेरे पास तुम्हारा पास्ट जानने का टाइम है, ना ही सिर में इतनी जगह कि फालतू की बातें सोचते बैठूं। जो हुआ या नहीं हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो और मैं आगे तुम्हारे साथ अपनी आखिरी सांस तक रहने वाला हूँ। फिर मेरी सांस आज रुकी या 50 साल बाद, रहोगी तुम ही मेरे साथ। चांदनी चुपचाप से खड़ी थी कि अधिराज ने उसको छोड़ दिया और बोला, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उस लड़के का यही बिजनेस है, लड़कियों को ब्लैकमेल करना। और उसको मेरी बहन ने ऐसा करने के पैसे दिए थे ताकि मैं ये सब देखकर तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल दूं। अब करो मुझे छोड़कर सब पर विश्वास। चांदनी को इस बार झटका लगा। अधिराज ने फिर कुछ नहीं कहा और वहां से गुस्से में चला गया। चांदनी अपनी की गई गलती और सुनैना के बारे में सोचने लगी। रात को अधिराज स्टडी रूम में ही था। कल रात चांदनी कोप भवन में थी। अब वो गुस्से में कोप भवन में बैठा था। बेचारे को हर्ट ही इतना हुआ था, गुस्सा आना तो लाजमी था। वो चांदनी से उम्मीद रखता था कि चांदनी उससे सारी प्रॉब्लम शेयर करेगी, लेकिन चांदनी ने मरने का डिसाइड कर लिया। लेकिन उससे एक बार बात तक करना जरूरी नहीं समझा। क्या उसका प्यार इतना कमजोर है कि इतना सब होने के बाद भी चांदनी उस पर जरा सा विश्वास नहीं दिखा सकती? अधिराज गुस्से में आज अपने सारे पेंडिंग काम निकाल कर करने में लगा था कि चांदनी उसके लिए चाय लेकर आई और अधिराज के सामने करते हुए बोली, चाय? अधिराज ने चांदनी की तरफ नहीं देखा और सीरियस टोन में बोला, मुझे नहीं पीनी, तुम सो जाओ जाकर, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा। चांदनी फिर अधिराज के आगे चाय का कप करते हुए बोली, प्लीज चाय से कैसे नाराजगी पी लो ना। अधिराज थोड़ा गुस्से में खड़ा होते हुए बोला, मना किया ना। पर अधिराज के हाथ में पकड़ी फाइल चांदनी के हाथ से टकरा गई और चाय का कप चांदनी के हाथ में पलटा और वो चीख पड़ी। अधिराज भी थोड़ा घबरा गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, पागल हो क्या? सिर के ऊपर चाय लेकर कौन खड़ा होता है, देखो चल गई। अधिराज तुरंत चांदनी को स्टडी रूम में बने बाथरूम में लाया और उसका हाथ ठंडे पानी से धोते हुए बोला, सच में दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? कितना जल गया, अभी और ज्यादा लग जाती तो। पर नहीं, तुमने तो कसम खाई हुई है, खुद को चोट पहुंचाओ और मेरा खून जलाओ। चांदनी प्यार से अधिराज को देख रही थी। अधिराज ने तुरंत टूथपेस्ट उठाया और चांदनी की उंगलियों में लगाते हुए बोला, अभी इसको लगा लो, ठंडक महसूस होगी, मैं दवा लाता हूँ। चांदनी प्यार से अधिराज को देखते हुए बोली, तुम मेरी चिंता करते हुए गुस्से में भी प्यारे लगते हो। अधिराज ने चांदनी को नजरें उठाकर देखा, फिर कुछ ना बोलकर वहां से चला गया। चांदनी को देखकर उसका गुस्सा कम हो रहा था।
जो वो करना नहीं चाहता था। चांदनी प्यार से उसको नहीं समझी, शायद गुस्से में समझ जाए, फिर शायद ऐसी गलती दोबारा ना करे। लेकिन चांदनी भी अब समझ रही थी, इसलिए मुस्कुरा दी और खुद से ही बोली, तुम्हें तो मना कर रहूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं मानती। अधिराज सीधा अपने रूम में आ गया था और डोर अंदर से लॉक कर लिया। रात हो चुकी थी तो सभी अब सो चुके थे। चांदनी भी अधिराज को मनाने के लिए उसके रूम में जाना चाहती थी, लेकिन अधिराज ने पहले से ही रूम लॉक करके रखा था, तो चांदनी का मुंह बन गया। पर उसने कुछ सोचा और भागकर बाहर आई और सीढ़ी लेकर अधिराज की बालकनी में लगाई। अधिराज भी बालकनी में खड़ा था। चांदनी सीढ़ी पर चढ़कर आई और उसके हाथ पर मारने लगी। अधिराज अचानक से चौंक गया और उसने हैरानी से चांदनी को देखा और बोला, तुम ऊपर कैसे आई? चांदनी मुस्कुराकर बोली, सीढ़ी से। अब अपने दिल की सीढ़ी भी खोल दो ना और मुझे ऊपर आने दो। अधिराज चांदनी को खोदकर देखने लगा और बोला, नीचे गिरी तो हाथ पैर अलग ही दिखाई देंगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, इतना विश्वास है तुम पर? अधिराज सीरियस हो गया और बोला, जब विश्वास दिखाना था तब तो दिखाया नहीं, अब दिखाकर कोई मतलब नहीं। चांदनी मासूमियत से बोली, गलती तो सबसे होती है, मुझसे भी हो गई, माफ कर दो ना। मानती हूँ गलती का पहाड़ हूँ, पर हूँ तो तुम्हारी ही। चांदनी की बातें सुनकर अधिराज का गुस्सा पिघल रहा था, लेकिन वो फिर भी नाराजगी दिखाते हुए बोला, तो पहाड़ चढ़ो पर मुझे परेशान मत करो। बोलकर अधिराज बालकनी बंद करके रूम में आ गया। चांदनी ने मासूम सा मुंह बना लिया और फिर सोचने लगी कैसे मनाया अधिराज को। रेलिंग थोड़ी ऊपर थी तो वो बिना सपोर्ट के बालकनी में चढ़ भी नहीं सकती थी, लेकिन अब उसने ठान लिया था, आज तो अधिराज को मनाकर ही दम लेगी। चांदनी सीढ़ी से उतर कर नीचे आई और छोटे छोटे पत्थर उठाकर अधिराज की बालकनी की ग्लास पर मारने लगी। अधिराज ने आवाज सुनी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बाहर आया और चांदनी को घूरते हुए बोला, ये क्या पागलपन कर रही हो? चांदनी चिल्लाते हुए बोली, मैं तो पहले से ही पागल हूँ, मेरे पास तो रिपोर्ट भी है पागलपन की। अब तो बस मैं अपने प्यार को मनाने की कोशिश में लगी हूँ, मान जाओ ना, वरना तो अभी बस पत्थर फेंक रही हूँ, फिर सिर्फ रे आशिक की तरह चिल्ला चिल्ला कर सबको बोलूंगी, मेरा पति मुझे प्रताड़ित कर रहा है। अधिराज ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और चांदनी को घूरते हुए बोला, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चांदनी बोली, तो तुम अभी कौन सा बड़ा मेरे साथ मस्ती कर रहे हो तो गुस्सा ही, थोड़ा और हो जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अधिराज चांदनी को आंखें बड़ी करके देखने लगा। चांदनी उसको एकदम बदली बदली सी लग रही थी। शांत सी रहने वाली चांदनी आज उससे इतना बोल रही थी। चांदनी फिर अधिराज को शांत देखकर बोली, तो बोलो मिस्टर जी, मान रहे हो कि चिल्लाऊं? अधिराज ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, तुम रुको जरा, अभी आकर बताता हूँ। चांदनी मुस्कुराकर बाहें फैलाकर बोली, आई एम वेटिंग फॉर यू। अधिराज ने चांदनी को आंखें छोटी करके देखा और खुद से बोला, लगता है इसके सिर पर चोट आ गई है, इसलिए ऐसे पागलों जैसी हरकतें कर रही है। अधिराज नीचे आया तो चांदनी पहले से ही उसको मनाने का इंतजाम करके बैठी थी। अधिराज उसके पास आया और उसको घूरते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है? पर वो आगे बोलता उससे पहले चांदनी ने जो फूल अपनी चुन्नी में तोड़कर रखे थे वो चुन्नी अधिराज के ऊपर डाल दी। अधिराज शांत हो गया और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई, लेकिन उसकी बंद आंखों का फायदा चांदनी ने उठाया और उसके होंठों पर किस करके भाग गई। अधिराज के शरीर में मानो करंट सा लगा हो। उसने झटके से अपनी आंखें खोली तो सामने चांदनी को ना देखकर उसने अपना सिर इधर उधर घुमाकर देखा। तभी पीछे पेड़ के पास से कुछ आवाज आई तो अधिराज सिर घुमाकर पीछे देखने लगा। चांदनी फिर मौका पाकर उसके साइड से आई और उसके गाल पर किस करके फिर भाग गई। अधिराज जो सिर घुमाकर पीछे देख रहा था वो सीधा खड़ा हो गया। उसे अपने गाल पर हाथ रख लिया। उसने फिर चांदनी को देखने के लिए नजरें दौड़ाई। इस बार गार्डन की सारी लाइट बंद हो गई और वहां पर खूब अंधेरा छा गया। मौसम भी आज कुछ ठीक नहीं था, तो बादल छाए हुए थे जिससे चांद की रोशनी भी नहीं हो रही थी। चांदनी फिर दबे पैरों से अधिराज की तरफ बढ़ने लगी। वो अंदाजे से अधिराज के पास आई और फिर उसके होंठों को छूकर भागने ही वाली थी कि अधिराज ने उसको पकड़ लिया। चांदनी छटपटाने लगी और बोली, ये चीटिंग है, छोड़ो मुझे। अधिराज ने अपने हाथ चांदनी की कमर में फंसा लिया और बोला, अच्छा ये चीटिंग है तो ये बताने का कष्ट करोगी, जो तुम कर रही हो वो क्या है? चांदनी 2 सेकंड शांत रही, फिर बोली,
अपने मिस्टर जी को मना रही हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत? चांदनी की बात सुनकर अधिराज का दिल पिघल गया। उसके दिल में भी चांदनी के लिए प्यार भर आया और वो चांदनी के गाल से गाल लगाकर प्यार से बोला, पर ऐसे कौन मनाता है? अंधेरा था तो चांदनी को किसी चीज की शर्म नहीं थी। वो बेधड़क बोली, मेरा पति, मैं कैसे भी मनाऊं? ये बोलकर चांदनी अधिराज के गाल से अपना गाल रब करने लगी। अधिराज के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो झट से चांदनी को छोड़कर दूर हो गया। चांदनी को लगा अधिराज अभी भी गुस्सा है, इसलिए वो उसके पास आई और अपनी बाहें उसके गले में डालकर उसकी नाक से नाक रगड़ते हुए बोली, सॉरी, मान जाओ ना यार, ऐसे कौन गुस्सा होता है? अधिराज ने अपनी आंखें भींच ली। चांदनी की नजदीकी आज अधिराज के दिल को बेचैन कर रही थी, लेकिन चांदनी अधिराज को शांत महसूस करके उसके गले से चिपक गई और उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए भरे गले से बोली, प्लीज एक मौका दे दो, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। बहुत डर गई थी, हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। तुम्हें खोने का डर हर वक्त लगा रहता है। तुम कितने अच्छे हो और मैं हूं कौन, मुझे ये तक नहीं पता। मुझे तो अपने आगे वो गिरगिट भी फीका सा लगता है। पता नहीं ये बीमारी कैसे लगी और कब ठीक होगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कुछ नहीं जानती अपने बारे में। तुम एक अपने मिले मुझे, ऐसा लगता है रूह में बस गए हो तुम, लेकिन अपनी बीमारी और पास्ट की वजह से कहीं तुम्हें खो न दूं। ये बस बातें नहीं, ये सच है। कोई मेरी जैसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहेगा। तुम तो मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरी वजह से तुम्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर तुम ऐसे नाराज हो जाओगे, मुझसे मुंह फेर लोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो उस गंदे लड़के के ब्लैकमेल करने से भी ज्यादा पेनफुल है। बोलते हुए चांदनी रो दी। अधिराज ने भी उसको टाइट हक कर लिया और उसको शांत कराते हुए बोला, तुम ऐसे रो मत प्लीज, मुंह नहीं फेर रहा तुमसे। बस इस बार सच में बुरा लगा। तुमने सुसाइड जैसा फैसला लिया पर मेरे ऊपर एक बार विश्वास नहीं दिखाया तो बहुत ज्यादा बुरा लगा। चांदनी रोते हुए बोली, सॉरी। अधिराज उसके बालों में किस करते हुए बोला, मैं प्यार तुमसे, हमारे आज और आने वाले कल से करता हूँ, तुम्हारे पास्ट से नहीं। हर इंसान के जीवन की रोज एक नई शुरुआत होती है। बस मैटर ये बात करती है कि आप वही अपना पुराना रूटीन फॉलो करते हो या फिर एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हो। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो अपने पास्ट के बारे में, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सोचता। सोचने की जरूरत ही नहीं है। शायद मैं एक लड़का हूँ, इतनी अच्छी तरह से तुम्हारे दर्द को ना समझ पाऊं, लेकिन मैं बस इतना मानता हूँ कि हर इंसान को जीने का, खुश रहने का, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक होता है। क्या जो लड़कियां किसी भी हादसे का शिकार होती हैं उनको जीने का हक नहीं होता? तुम उम्मीद हार कर कदम पीछे लोगी तो भी मैं अपने कदम बढ़ाकर तुम्हारे पास तक पहुंच जाऊंगा। चांदनी सिसकियां भरते हुए बोली, मैं अब कभी पीछे नहीं हटूंगी। अधिराज मुस्कुरा दिया और बोला, ऐसे रोना भी नहीं है। चांदनी सिसकियां भरते हुए बच्चों के जैसे बोली, मैं नहीं रो रही हूँ। चांदनी की मासूम सी आवाज सुनकर अधिराज हंस दिया। चांदनी अधिराज से दूर हुई और अधिराज को थोड़ा सा पुश करते हुए बोली, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो? अधिराज हंसते हुए बोला, तुम हरकतें ही ऐसी कर रही हो, ऐसे नाक बहाकर रोओगी तो हंसी ही आएगी। चांदनी अपनी नाक अपने शोल्डर से पोंछते हुए बोली, मैं नाक बहाकर नहीं रोती, समझे? अधिराज चांदनी की इस हरकत पर और जोर से हंस दिया। चांदनी उसके बहुत नजदीक खड़ी थी, जिससे अब वो हल्की फुल्की रोशनी में उसको देख पा रहा था। चांदनी उसको ज्यादा अच्छे से तो नहीं दिख रही थी, पर इतनी तो दिख ही रही थी कि वो उसकी हरकतें देखकर हंस सके। अधिराज को हंसता हुआ देखकर चांदनी चिढ़ गई और उसके पास आकर उसकी शर्ट पकड़ी और बोली, अब मैं तुम्हारी शर्ट से नाक पोंछूंगी। बोलते हुए चांदनी अपना मुंह अधिराज के सीने पर रब करने लगी। अधिराज शांत पड़ गया। आज चांदनी की हरकतें उसके दिल को बेचैन कर रही थी। चांदनी इस तरह से कभी उसके पास नहीं आती थी तो उसको कभी कुछ बेचैनी जैसा फील नहीं होता था। अधिराज शांत हो गया तो चांदनी खुश हो गई। तभी एक तेज बिजली कड़की तो चांदनी चौंक कर डर से अधिराज के गले से लग गई और तुरंत ही बारिश होने लगी। अधिराज ने अपने दिल को शांत करके चांदनी से कहा, अंदर चलो, बिन मौसम बरसात है, बीमार पड़ जाओगी। चांदनी को आज अधिराज के साथ अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं ना, बारिश में भीगने का अपना ही एक मजा है। अधिराज मना करते हुए बोला,
नहीं, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और बिगड़ गई तो अब मैं सेवा नहीं करूंगा। चांदनी अधिराज से थोड़ी दूर हुई पर उसकी बाहें अभी भी अधिराज के गले में लिपटी थी। वो दोनों पूरे भीग चुके थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। चांदनी अधिराज को देखते हुए बोली, सेवा तो तुम्हें अब जीवन भर करनी पड़ेगी। इकलौती पत्नी हूँ तुम्हारी, सेवा करवाने का पूरा हक है मेरे पास। अधिराज फिर चांदनी की आंखों में देखने लगा। आज चांदनी की बातें कुछ अलग थी जो अधिराज का दिल धड़कने पर मजबूर कर रही थी। चांदनी प्यार से अधिराज के गले में बाहें डाले झूला झूलने लगी थी। आज वो बहुत खुश थी। उसको अपना सच्चा साथी मिल गया था जिसके दम पर वो पूरी दुनिया से लड़ सकती थी। अब उसको किसी चीज का डर नहीं था, न अपने पास्ट का न अपने फ्यूचर का। था तो बस दिल में अधिराज के लिए बेहिसाब प्यार। रात ज्यादा हो गई थी और बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी। चांदनी को अब कंपकपी आने लगी। उसके दांत जरा से किड़किड़ाए तो अधिराज जो बस चांदनी को निहार रहा था वो होश में आया और चांदनी को पकड़कर ठीक से खड़ा करते हुए बोला, अब बस, अब अंदर चलो। चांदनी फिर कांपते हुए मना करने लगी लेकिन अधिराज ने इस बार चांदनी की नहीं सुनी और उसको गोद में उठा लिया। चांदनी मचलने लगी और बोली, प्लीज छोड़ो ना, बस थोड़ी देर, फिर पक्का अंदर चलेंगे, बहुत मजा आ रहा है। अधिराज चांदनी को घूरते हुए बोला, चुप, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। ठंड से तुम्हारे दांत किटकिटा रहे हैं और तुम्हें और बारिश में भीगना है। अगर तबीयत खराब हुई तो बता रहा हूँ, तुम्हें जो काढ़ा पसंद नहीं है वही बनाकर एक नहीं 3 टाइम जबरदस्ती पिलाऊंगा। चांदी ने अपना मुंह हैरानी से खोल लिया और बोली, तुम कितने गंदे हो, मुझे धमकी दे रहे हो? मैं धमकी पूरी भी कर सकता हूँ। चांदनी ने मुंह बना लिया पर अब अधिराज चांदनी को उसके रूम तक ले आया था। अधिराज ने चांदनी को उतार कर रूम के अंदर खड़ा किया और बोला, चुपचाप चेंज कर लो, और डोर बंद करके बगल में अपने रूम में चला गया। चांदनी ने मुंह टेढ़ा कर लिया और अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे बारिश के मजे नहीं लेने दिए, इसको इतनी आसानी से तो नहीं सोने दूंगी। अभी बताती हूँ बच्चों वाली हरकतें कैसी होती हैं। बोलते हुए चांदनी अपनी आंखों में शरारत भरे अधिराज के रूम के अंदर आई और डोर बंद करके घूमे थी तो अधिराज को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। अधिराज अपनी शर्ट उतार कर साइड रख रहा था। अधिराज को शर्टलेस देखकर चांदनी स्टेचू सी बन गई थी। उसका गला कुछ सूख सा गया। उसको लग रहा था वो गलत समय पर आ गई है क्या। उसको वापस चले जाना चाहिए लेकिन उसकी नजरें अधिराज के ऊपर से नहीं हट रही थी। वो वापस क्या ही चाहती, वो तो अपनी जगह जम से चुकी थी। अधिराज की गीनी बॉडी अलग ही अट्रैक्टिव लग रही थी। चांदनी अपने आप को उसको देखने से रोक ही नहीं पा रही थी। अधिराज ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में जाने के लिए घुमा कि चांदनी को डोर के पास देखकर शौक होते हुए बोला, तो चांदनी अपने सेंस में आई और थोड़ा हड़बड़ा गई। अधिराज चांदनी के पास आए और उसको देखते हुए बोला, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? ठंड लगी तो पीट दूंगा तुम्हें, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अधिराज चांदनी को गीले कपड़ों में देखकर गुस्से में आ गया था। उसको चांदनी की चिंता थी इसलिए वो ये भूल गया उसने शर्ट नहीं पहनी। अधिराज चांदनी पर गुस्सा कर रहा था लेकिन चांदनी की नजरें तो अधिराज की गर्दन पर थी जिससे पानी की बूंदें फिसलते हुए उसकी टफ बॉडी पर घूम रही थी। चांदनी को शांत देखकर अधिराज तेज आवाज में बोला, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रही? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चांदनी हड़बड़ी में सीधा बोल पड़ी, तुम्हारी बॉडी में। इस बार अधिराज शांत पड़ गया और चांदनी को हैरानी से देखने लगा। चांदनी ने तुरंत अपनी नजरें इधर उधर कर ली और अपने मन में सिर पीट कर हिचकिचाते हुए अधिराज से बोली, गुड नाइट। बोलकर चांदनी जाने के लिए जल्दबाजी में पलटी तो सीधा डोर से टकरा गई। चांदनी को ध्यान ही नहीं रहा वो डोर के पास खड़ी है और डोर बंद है। अधिराज जल्दी से उसके पास आया और उसको अपनी तरफ घुमाकर बोला, देख कर नहीं चल सकती? दिखाओ ज्यादा तो नहीं लगा? वो डोर से सट कर खड़ी हो गई और अधिराज को देखने लगी। अधिराज उसके बहुत करीब खड़ा होकर उसके सिर को छूकर देख रहा था जिससे चांदनी की धड़कनें कुछ बढ़ सी गई थी। चांदनी की नजरों में आज अधिराज के लिए कुछ अलग सा प्यार था। अधिराज ने उसके सिर को हल्का सा दबाया तो वो फिर चीख पड़ी और अपने ख्याली एहसास से बाहर आई। अधिराज ने उसका हाथ पकड़ा और बेड पर लाकर बिठाया और उसके बगल में ही अपने कपड़े रख के गुस्सा करते हुए दवा का बॉक्स ड्रॉर से निकालते हुए बोला, तुम कुछ ठीक से नहीं कर सकती? सिर फूल गया ना? इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों दी है भगवान ने? बोलते हुए अधिराज
बॉक्स से दवा निकालकर चांदनी के पास आ गया और उसके माथे पर दवा लगाने ही वाला था कि चांदनी अधिराज को निहारते हुए बोली, तुम्हें देखने के लिए। अधिराज के हाथ रुक गए और वो चांदनी को देखने लगा, पर चांदनी तो बस उसे प्यार से निहार रही थी। आज चांदनी की आंखों में कुछ अलग सा था। अधिराज का दिल फिर धड़कने लगा। उसने चांदनी की बातों को इग्नोर कर दिया और उसके माथे पर दवा लगाकर दूर हुआ और बोला, जाओ जल्दी से चेंज करके सो जाओ और अपनी दवा ले लेना। चांदनी भी अपने सेंस में आई और वहां से उठकर जाने लगी। अधिराज शांत सा खड़ा बस उसको देख रहा था कि चांदनी पता नहीं क्या सोचकर भागकर वापस आई और अधिराज के गले से लगकर उसको टाइट हग करके बोली, आई लव यू सो मच। मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। अधिराज मुस्कुरा दिया और उसने भी चांदनी को हग करते हुए प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, तुमने पहले ही रो धोकर मुझे मना लिया है, तो अब ऐसे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। जाओ चेंज कर लो, वरना सच में बीमार पड़ जाओगी। चांदनी अधिराज से दूर हुई और रूम से बाहर भाग गई। अधिराज भी मुस्कुराकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अधिराज अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था कि उसके डोर पर नॉक हुआ। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, कम इन। तो चांदनी हाथ में 2 चाय के कप लेकर अंदर आई, लेकिन उसको बार बार छींक आ रही थी, जिससे चाय के कप से चाय छलक कर गिर रही थी। अधिराज ने अपना सिर ना में हिलाया और उठकर चांदनी के पास आया और उससे चाय के कप लेते हुए बोला, हो गया ना कोल्ड, और बारिश में भीग लो जाकर। चांदनी ने मुंह बना लिया और बोली, कितना गुस्सा करते हो तुम। एक तो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लेकर आई और तुम मुझे ही सुना रही हो। बोलते हुए चांदनी ने कम से कम 10 बार तो छींक ही दिया था। अधिराज ने अपना सिर ना में हिलाया और उसके सिर पर मारते हुए बोला, हाँ तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। सीधा बोलो ना, कोल्ड की वजह से तुमको नींद नहीं पड़ रही है, इसीलिए तुम मेरी नींद भी खराब करने आ गई। चांदनी ने तुरंत अपनी बत्ती सी दिखा दी। अधिराज उसको घूर कर देखने लगा। चांदनी ने तुरंत एक कप उठाया और जाकर विंडो के पास विंडो ओपन करके खड़ी हो गई। अधिराज ने अपना माथा पेट लिया और चांदनी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, दिमाग खराब है क्या? इतने कोल्ड से तुमको शांति नहीं है जो विंडो ओपन करके खड़ी हो गई हो? कितनी ठंडी हवा चल रही है, अभी कोल्ड के साथ फीवर भी चढ़ जाएगा, तब तुमको अच्छा लगेगा, है ना? चांदनी ने मुंह बना लिया और बोली, यार तुम कितने डरपोक हो, जरा सा ही तो कोल्ड है, कल तक ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बारिश थोड़ी ना कल होगी, देखो कितना सुहाना सा मौसम है। अधिराज आंखें छोटी करते हुए बोला, मैं और डरपोक? चांदनी ने नजरें तिरछी करके अधिराज को देखा, फिर मुस्कुरा कर चाय की चुस्की लेते हुए अपना सिर हिला दिया। अधिराज चांदनी को घूरते हुए बोला, ओके, तो अब ये बारिश कल हो ना हो, पर तुम्हारा कोल्ड कल तक ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बर्फ के पानी में डुबो दूंगा। तुमने बोला ना ये कोल्ड कल तक ठीक हो जाएगा, तो अब कल तक ठीक हो जाए, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। चांदनी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और उछलकर विंडो पर बैठ गई और एक हाथ में चाय का कप पकड़े दूसरे हाथ को बारिश में गीला करते हुए बोली, अब मैंने कल क्या होने वाला है वो सोचना छोड़ दिया है, कल का कल देखेंगे। मैंने आज और अभी से अपने प्रेजेंट के पल जिसमें मैं अभी जी रही हूँ उसके बारे में सोचना और खुश रहना शुरू किया है। मैं अभी 1 घंटे बाद क्या होने वाला है वो तक नहीं सोच रही, कल तो बहुत दूर है। बोलते हुए चांदनी चाय के साथ बारिश के मजे लेने लगी। अधिराज चांदनी को शांति से विंडो से टेक लेकर खड़ा मुस्कुराते हुए देखने लगा। चांदनी के अंदर इतने बदलाव देखकर उसको बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किला फतह कर लिया हो। अधिराज शांत था, पर चांदनी को उसका शांत रहना रास नहीं आया। उसने अपने हाथ में बारिश का पानी भरा और अधिराज के चेहरे पर फेंक दिया। अधिराज तुरंत चिल्ला पड़ा, ये क्या कर रही हो? लेकिन चांदनी हंसते हुए बार बार अधिराज के ऊपर पानी फेंकने लगी। अधिराज ने चांदनी का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है क्या? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें लगा रखी हैं? चांदनी अधिराज से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तो तुम बूढ़े इंसान के जैसे शांत रहोगे तो? पर चांदनी इतना ही बोल पाई थी कि अधिराज ने उसका हाथ छोड़ा, जिससे वो चांदनी को अच्छे से पकड़कर विंडो से नीचे उतार सके। लेकिन चांदनी अपना पूरा जोर लगाए हुए थी, जिसकी वजह से अधिराज के छोड़ते ही वो पीछे की तरफ पलट गई और डर की वजह से चीख पड़ी। अधिराज भी घबरा गया। उसने तुरंत चांदनी का हाथ पकड़ लिया। चांदनी विंडो से अधिराज का हाथ पकड़े लटक गई। उसने नीचे देखा तो इतनी ऊंचाई देखकर वो घबरा गई और रोते हुए बोली,
प्लीज मुझे जल्दी से ऊपर खींचो। अधिराज चांदनी को ऊपर खींचने की कोशिश करते हुए बोला। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चांदनी कुछ नहीं बोली, पर उसको बहुत डर लग रहा था। ऊपर से बारिश की वजह से वो फिर से गीली हो गई थी और अधिराज का हाथ फिसल रहा था। पर वो जानती थी अधिराज कुछ भी करेगा पर उसको नीचे नहीं करने देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अधिराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चांदनी को ऊपर खींच लिया था। चांदनी के ऊपर आते ही अधिराज ने उसको गले से लगा लिया और बोला, तुम पागल हो क्या? कसम खा रखी है क्या मेरा हार्ट फेल करके ही तुम्हें चैन की सांस आएगी? चांदनी हल्का सा मुस्कुरा दी और अधिराज को हक करते हुए बोली, तुम्हें इतनी आसान मौत थोड़ी दूंगी। अधिराज ने आंखें छोटी कर ली और चांदनी को अपने आप से थोड़ा दूर करके गुस्से में उसे घूरने लगा। अधिराज चांदनी को खो रहा था कि चांदनी ने फिर अपनी बत्ती से चमका दी और बोली, ना ही तुम्हें मरने दूंगी ना ही अपने आप को। तुमने अच्छी साजिश रची थी मुझे जान से मारने की। अधिराज ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और बोला, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की? चांदनी अधिराज को परेशान करने के इरादे से बोली, हाँ, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया ताकि मैं नीचे गिर जाऊं और मेरे सिर का कालिंदा खुल जाए। फिर तुम मस्त किसी दूसरी लड़की के साथ ऐश काट सको। मैं सब समझ रही हूँ, ये बाहर वाली का चक्कर है। अधिराज थोड़ा सीरियस हो गया। उसको ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो सच में डर गया था। चांदनी से ज्यादा वो डरा हुआ था। अधिराज चांदनी की बात पर गुस्सा करते हुए बोला, मैंने तुम्हें गिराया? तुम अपनी बेवकूफी की वजह से गिरी। तुम्हें जो करना होता है अपने मन की करती हो। मना कर रहा था विंडो पर मत बैठो, पर नहीं, वहीं चढ़कर बैठना है। अभी मैं नहीं पकड़ता समय से तब क्या होता? अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी बकवास मत करो। बहुत अच्छे से जानती हो तुम मुझे। तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं सोचता मुझे। मैं तुम्हारी वजह से अपनी खुद की पर्सनल लाइफ नहीं देख पा रहा। किसी दूसरी लड़की के बारे में क्या सोचूंगा? अधिराज को चिल्लाते देखकर चांदनी शांत सी पड़ गई। वो तो बस ऐसे ही अधिराज को छेड़ रही थी और अधिराज सीरियस हो गया। चांदनी को शांत और डरा हुआ देखकर अधिराज ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और उसको खींचकर हक करते हुए बोला, सॉरी, तुमने ऐसा बोला तो गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हूँ, मजाक नहीं झेल सकता तुमसे रिलेटेड किसी भी बात पर। चांदनी ने भी अधिराज को हक कर लिया पर कुछ बोली नहीं। पर उसके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान थी। लेकिन अधिराज बोला, जाओ चेंज कर लो, तुम फिर से गीली हो चुकी हो। चांदनी ने प्यार से अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, थोड़ी देर क्या मैं तुम्हें हक करके नहीं रह सकती? थोड़ी देर में चली जाऊंगी। फिर भी अगर तुम्हें मुझे भगाने की इतनी जल्दी है तो बोल दो। चांदनी ने फिर मस्ती में अधिराज को छेड़ दिया था, लेकिन अधिराज फिर कुछ नहीं बोला। बोलता भी क्या, चांदनी का आस पास रहना उसको भी अच्छा लगता था। वो तो बस चांदनी अभी गीली थी तो उसको उसकी चिंता थी। थोड़ी देर बाद दोनों ऐसे ही हक करके काफी देर से खड़े थे, लेकिन चांदनी कुछ ठंड लगने की वजह से अधिराज की बाहों में सिमटने लगी। तो अधिराज फिर चांदनी से बोला, अब जाकर चेंज कर लो, तुम्हें ठंड लगने लगी है। चांदनी ने अपना सिर ना में हिला दिया और अपना सिर अधिराज की नेक की तरफ घुमाकर धीरे से बोली, मुझे ऐसे ही रहना है। अधिराज की गर्दन पर चांदनी की सांसें लग रही थी, जिससे उसको कुछ अजीब फील हो रहा था। वो फिर चांदनी को अपने आप से दूर करते हुए बोला, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारे कपड़े भी गीले हैं, ठंड ज्यादा पकड़ लेगी। अभी छींकें बंद हुई है लेकिन नाक बहना शुरू हो चुका है। सुट सुट कर रही हो तुम। चांदनी ने मुंह बना लिया और छटपटाते हुए अधिराज से फिर लिपट गई और बोली, तुम्हें अपने कपड़े खराब होने का डर है ना? तुम्हारी शर्ट से नाक नहीं पोंछूंगी, तुम परेशान मत हो। अधिराज गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? इरिटेशन हो रहा है अब तुम्हारी हरकतों से। चांदनी की आंखों से तुरंत आंसू बह निकले और बोली, मेरा पास रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? जब मैं दूर रहती हूँ तभी तुम्हें पसंद हूँ? तुम्हारे पर्सनल स्पेस में मैं इंटरफेयर कर रही हूँ क्या? बोलते हुए चांदनी अधिराज से दूर हुई और अपनी नजरें नीचे किए हुए आगे बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरा पास आना इरिटेट करता है। मैंने तो बस। पर चांदनी बोलते हुए रुक गई और सॉरी बोलकर जाने लगी। तो अधिराज ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। चांदनी अपना सिर हिलाकर बोली, मैं समझ गई क्या मतलब था। तुम भी चेंज कर लो, मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए। कल बात करते हैं। बोलते हुए चांदनी ने अपना हाथ अधिराज से छुड़ा लिया और जाने लगी।
अधिराज ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और एक गहरी सांस भरकर चांदनी के सामने आ गया। चांदनी के कदम रुक गए। अधिराज चांदनी को देखकर बोला, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम जानती हो मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी किसी भी चीज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांदनी ने आंखों में आंसू भरे अपना सिर हिला दिया और साइड से निकलने लगी। चांदनी अधिराज के साथ अपनी पूरी रात क्या, अब हर एक पल साथ बिताना चाहती थी। उसके दिल में बहुत कुछ था जो वो जबान से बयां नहीं कर सकती थी। बहुत सी अनकही बातें, अनकहा सा दर्द था। वो अब अधिराज के साथ हर एक पल रहना चाहती थी। ऐसे दूर दूर नहीं भागना चाहती थी। अधिराज उसको बाहर अकेले घुमाने तक ले गया, पर उसने सब बर्बाद कर दिया। अब वो अधिराज के जितना हो सके नजदीक रहकर उसको समझना चाहती थी, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, इस अजीब सी शादी को नॉर्मल सी शादी में बदलना चाहती थी। कौन से हस्बैंड वाइफ होंगे जिनकी शादी को 5 साल के ऊपर हो गया हो और आज तक उनके रूम अलग अलग हों? चांदी बस धीरे धीरे दूरियां मिटाना चाहती थी, समझना चाहती थी आखिर अधिराज उनकी शादी के बारे में क्या सोचता है। वो इतना तो जानती थी अधिराज उससे बहुत प्यार करता है, पर अधिराज का ऐसे दूर दूर भागना उसको अब खटकने सा लगा था। शायद वो अब अधिराज और अपनी शादी को बाकी लोगों की शादी के जैसे बदलना चाहती थी, लेकिन अधिराज अभी भी रिश्ते को बढ़ाना नहीं चाहता था। चांदनी आंखों में आंसू लिए जा रही थी कि अधिराज ने फिर उसे रोक लिया और बोला, तुम जरा सी बात पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? प्लीज ओवर रिएक्ट बंद करो। सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। ओवर रिएक्ट की बात पर चांदनी चिढ़ गई। उसने गुस्से में अधिराज का हाथ झटकते हुए कहा, अच्छा तो क्या मतलब था? मुझे समझ नहीं आया, तुम समझा दो और ये भी समझा दो किस बात पर कैसे रिएक्ट करो। अधिराज परेशान होते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम जरा सी बात को ऐसे क्यों खींच रही हो? चांदनी चिड़ी हुई बोली, जरा सी बात? ये तुम्हें जरा सी बात लग रही है? मेरे पास आने से तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये जरा सी बात है? अधिराज ने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे पास आने से तकलीफ नहीं हो रही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चिंता है तुम्हारी। चांदनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, नहीं चाहिए तुम्हारी चिंता, मुझे प्यार चाहिए, दे सकते हो? अधिराज शांत पड़ गया और चांदनी को हैरानी से देखने लगा। चांदनी भरे गले से बोली, प्यार चाहिए मुझे, तुम्हारे साथ हर एक पल जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर सोना चाहती हूँ, घंटों हक करके खड़ी रहना चाहती हूँ। तुम्हें ना पसंद हो पर मुझे सुकून मिलता है, तुम्हें करीब से जानना चाहती हूँ, हमारे बीच की सारी दुनिया मिटाना चाहती हूँ। अभी तक डरती थी कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो कभी, इसलिए कितना भी मन हो तुम्हारी गोद में सिर रख कर सोने का अपने मन को मार लेती थी। पर अब पूरा विश्वास है, अपना पूरा हक समझती हूँ तुम पर और उसी हक से तुम्हें हक करने की इच्छा जताई, लेकिन तुम्हें इरिटेशन हो रहा है। इसका मैं क्या ही मतलब निकालूं? मानती हूँ हमारी शादी में सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब मैं नॉर्मल गर्ल के जैसे अपनी मैरिड लाइफ जीना चाहती हूँ। चांदी ने अपने दिल की बात बोल दी थी और अधिराज उसको शांति से सुन रहा था। उसने बस अपने नजरिए से अपने रिश्ते को देखा था, लेकिन उसने चांदनी क्या सोचती है, क्या चाहती है, ये तो सोचा ही नहीं। चांदनी ने फिर कुछ नहीं कहा और तुरंत रूम से बाहर निकल गई। अधिराज उसको रोक ही नहीं पाया, वो उसके पीछे भी नहीं गया। उसको लगा अभी चांदनी को थोड़ी स्पेस की जरूरत है। अगले दिन चांदनी किचन में नाश्ता बना रही थी। सिया भी उसके साथ थी। चांदनी आज कुछ उदास सी लग रही थी तो सिया ने उससे पूछा, क्या हुआ भाभी? चांदनी ने अपना सिर ना में हिला दिया और सिया को नाश्ता देते हुए बोली, आज जब तुम कोर्ट से आओगी तो बाहर घूमने चले? सिया शॉक हो गई और बोली, क्या बात है, आज आप बाहर चलने को बोल रही हैं? चांदनी बोली, हाँ इतने टाइम से घर पर हूँ, बोर हो रही हूँ। सिया बोली, अरे मैं भी तो कब से आपसे यही बोल रही हूँ, आप बोलो तो आज छुट्टी ले लूँ, मस्त पूरा दिन घूमेंगे। चांदनी मना करते हुए बोली, नहीं तुम अपना काम कर लो, उसके बाद शाम को चलेंगे, नंदू के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तब तक मैं उसको पढ़ा लूंगी। सिया ने ओके कहा और चली गई। प्रीतम भी चला गया था, नंदू भी चली गई थी। अब बस घर में अधिराज और चांदनी बचे थे। सुबह से चांदनी ने गुस्से में अधिराज से बात करना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखा भी नहीं था। अधिराज भी समझ रहा था चांदनी अभी तक उससे गुस्सा है, पर उसकी भी गलती नहीं थी। पहले वाली चांदनी को दूर रहना पसंद था
तो उसने चांदनी से दूरी बना ली थी। फिर उसके बाद चांदनी का रूप बदला तो इतना कुछ बदल गया, इतनी दिक्कतें सामने आई कि उसको इस वाली चांदनी को समझने का मौका ही नहीं मिला। पर कल चांदनी की मन की बात जानकर वो थोड़ा हैरान और बाद में खुश भी था। चांदनी उनके रिश्ते को दिल से आगे बढ़ाना चाहती है। चांदनी सबके जाने के बाद अपने रूम में आ गई थी। अधिराज भी उससे बात करने के लिए रूम में आया, लेकिन रूम लॉक था। अधिराज ने अपनी आंखें छोटी कर ली। उसने डोर पर नॉक किया पर चांदनी ने जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर नॉक करता रहा पर चांदनी ने जब जवाब नहीं दिया तो अधिराज ने चांदनी ने जो कल ट्रिक अपनाई थी वो अपनाने का सोचा और बाहर आकर चांदनी की बालकनी में पत्थर फेंकने लगा। लेकिन चांदनी ने एक बार भी बालकनी में आकर अधिराज को पत्थर फेंकने से नहीं रोका। अधिराज ने मुंह बना लिया और खुद से बोला, यार कितनी दुष्ट इंसान है, एक बार बालकनी में नहीं आई। मैं कितनी जल्दी आ गया था, पर यह जिद्दी लड़की। हम लड़के कितने सॉफ्ट दिल के होते हैं, जरा से आंसू देखकर मान जाते हैं, पर ये लड़की कठोर दिल की। मैं इतनी देर से धूप में खड़ा हूँ पर इसको मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अधिराज फिर चिढ़कर हॉल में आ गया और सोचने लगा कैसे वो चांदनी को रूम से बाहर निकाले कि तभी उसके दिमाग की बत्ती चली और उसने अपना फोन निकाला और प्रीतम से कुछ बात करने लगा। कुछ घंटे बाद चांदनी थोड़ी परेशान सी रूम से बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। अधिराज वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था। वो खुश होते हुए अपने मन में बोला, अब तुम खुद मेरे पास आकर मुझसे बात करोगे, तब तुम्हें बताता हूँ मुझे इग्नोर करने का क्या अंजाम होता है। चांदनी नंदू को ढूंढ रही थी। अभी अधिराज ही नंदू को स्कूल से लेकर आता था, लेकिन आज इतना टाइम हो गया, नंदू की आवाज नहीं आई तो चांदनी परेशान हो गई थी। चांदनी को नंदू कहीं नहीं दिखी तो उसने सोचा वो अधिराज से ही पूछ ले कि नंदू कहाँ है। उसने पहले ही अपनी चोर नजरों से देख लिया था अधिराज सोफे पर बैठा है। वो अधिराज की तरफ बढ़ी, लेकिन अधिराज उसको अपनी तरफ आता देखकर पहले ही उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। चांदी ने अपना मुंह बना लिया और उसको आवाज देकर रोकते हुए बोली, नंदू कहाँ है? लेकिन अधिराज ने अनसुना कर दिया और अपने रूम में चला गया। चांदी ने घूरकर अधिराज को देखा और उसके पीछे रूम में आई तो इस बार उसका डोर लॉक था। चांदी ने गुस्से में डोर पर लात मारी और बोली, छोड़ूंगी नहीं इसको। चांदी ने फिर डोर नॉक करना शुरू किया तो 10 मिनट बाद अधिराज ने डोर ओपन किया। तब तक चांदनी का गुस्सा सातवें वे आसमान में पहुंच चुका था। डोर ओपन होते ही वो अधिराज को धक्का देते हुए अंदर घुस आई और बोली, ज्यादा बदला लेने की चढ़ी है, मैं कब से डोर नॉक कर रही हूँ, कान में रुई डाल रखी है क्या? अधिराज अपनी हंसी रोकते हुए बोला, अरे वो मैं बालकनी में खड़ा था तो आवाज नहीं आई। आजकल मेरी वाइफ वहीं से आती है तो डोर पर ध्यान नहीं गया। चांदनी आंखें बड़ी करके अधिराज को घूरते हुए बोली, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, बताओ नंदू कहाँ है? अधिराज बोला, क्यों तुम्हें नहीं पता? चांदनी चिड़ी हुई बोली, पता होता तो तुमसे पूछती। नहीं, पर ऐसा भी हो सकता है तुम नंदू के बहाने मुझसे बात करना चाहती हो। चांदनी ने चिढ़कर अपनी आंखें बंद की और बोली, देखो मुझे परेशान मत करो, मुझे तुमसे अब कोई बात ही नहीं करनी। सीधा सीधा बोलो नंदू कहाँ है, मैं चली जाऊंगी। अधिराज प्यार से बोला, पर मुझे तो तुमसे बात करनी है। चांदी ने आंखें छोटी करके अधिराज को देखा और बोली, पर अब मुझे नहीं करनी कोई भी बात। तुम्हें दूर रहना पसंद है ना? अब मैं तुमसे 100 कोस दूर ही रहूंगी। अधिराज ने मुस्कुराकर चांदनी का हाथ पकड़ लिया और उसको अपनी बाहों की गिरफ्त में लेते हुए बोला, पर मैं अब तुम्हें दूर नहीं रहने दूंगा। चांदनी छूटने के लिए मचलने लगी और बोली, देखो छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा, पर पहले बोलो तुम मुझसे बात करोगी, ऐसे मुंह फुलाकर नहीं घूमोगी। चांदनी अधिराज को घूरकर गुस्से में देखने लगी। अधिराज चांदनी को देखकर बोला, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं घूरोगी, पहले जैसी हो जाओ ना यार, हम 2 लोग हैं, तुम गुस्सा हो जाओगी तो बात किससे करूंगा? अधिराज की बातों से चांदनी का पारा चढ़ा जा रहा था। अधिराज फिर बोला, बोलो बात करोगी ना मुझसे? चांदनी अब अपने गुस्से में संभल नहीं पाई और चिल्लाते हुए बोली, तुम ना कसम से अब दूर ही रहो मुझसे। कल इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया मैं गुस्सा क्यों हूँ? अधिराज ना समझे से चांदनी को देखने लगा। चांदनी ने गुस्से में अधिराज के हाथ में काट लिया, जिससे अधिराज ने चांदनी को छोड़ दिया और चांदनी पैर पटकते हुए चली गई। चांदनी गुस्सा करके चली गई थी और अधिराज सोच में पड़ गया था। अब ऐसी कौन सी बात है जो चांदनी उससे गुस्सा है पर उसे नहीं पता? यार ये लड़कियां कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। चांदनी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई और उसने अधिराज से झगड़ना पहले ही शुरू कर दिया।
यार आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सीधा सीधा भी तो बोल सकती है, पर नहीं, गोल गोल जलेबी बनाए बिना चैन कहाँ आता है? फिर बोलेगी मैं गुस्सा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता। यार इतना घुमाने के बाद क्या कद्दू समझ आना है? अब तो अधिराज को लग रहा था इससे अच्छी तो चांदी तब थी जब बीमार थी। कम से कम प्यार से समझ जाती थी, और अगर गुस्सा भी होती थी तो भूल जाती थी। पर अभी क्या कर सकते हैं, कैसे भी है अब तो उसके ही है। प्यार हो या गुस्सा या फिर भुलक्कड़पन, सब उसे ये झेलना था। सोचते हुए अधिराज फिर चांदी से बात करने के लिए, आखिर चांदी को प्रॉब्लम क्या है, वो गुस्सा क्यों है, उससे बात करने के लिए बाहर आया, पर चांदी घर से बाहर जा चुकी थी। अधिराज शौक हो गया, उसने तुरंत वॉचमैन को डांट लगाई कि उसने चांदी को बाहर कैसे जाने दिया। तो वॉचमैन ने उसे बताया सिया मैडम आई थी, चांदी मैडम उनके साथ गई है। अधिराज ने चैन की सांस ली और सिया को कॉल किया, लेकिन चांदी ने पहले ही सिया का फोन लेकर छुप कर सिया के फोन से अधिराज का नंबर ब्लॉक कर दिया था। अधिराज थोड़ा परेशान था तो थोड़ा चिढ़ भी गया। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं यार, ऐसे बेकार में कौन नाराज होता है। पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय चांदी के वापस आने के। चांदी देर रात घर आई और अपने रूम में चली गई। अधिराज ने चांदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन चांदी उसको इग्नोर करके चली गई थी। सिया ने अधिराज को बता दिया था वो दोनों खा पी कर आए हैं। अधिराज ने नंदू को भी समय से एग्जाम की तैयारी करवा कर सुला दिया था। अधिराज जानता था चांदी ने डोर बंद करके रखा होगा, और वो बालकनी में भी गया तो भी चांदी नहीं आएगी। वो बहुत जिद्दी है। उसने अब सोच लिया था अब वो चांदी को नहीं मनाएगा, इससे चांदी खुद चिढ़कर उसके पास आएगी, और वो इस बार चांदी को भागने नहीं देगा और सीधा सीधा पूछ लेगा आखिर वो चाहती क्या है उससे। अधिराज अपने रूम में आ गया और उसने आज अपना डोर ओपन ही छोड़ दिया था। वो चांदी के नेचर को इतना तो समझ चुका था, चांदी प्यार से आए ना आए गुस्से में जरूर आएगी। अब लड़कियों में कम एटीट्यूड थोड़ी होता है। उसको अधिराज ने मनाया नहीं तो गुस्सा निकालने तो आएगी ही, और जैसा अधिराज ने सोचा था वैसा ही हुआ। देर रात चांदनी गुस्से में पैर पटकते हुए अधिराज के कमरे में आई और बेड पर देखा तो अधिराज ब्लैंकेट सिर तक ताने आराम से सो रहा था। चांदनी का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से में बैठ के ऊपर चढ़ी और लातों से अधिराज को मारने लगी, लेकिन अधिराज के मुंह से जरा सी भी आवाज नहीं निकली, और निकलती भी कैसे। अधिराज तो आराम से डोर के पीछे खड़ा चांदनी को हैरानी से देख रहा था। उसने ये अनुमान तो लगाया था चांदनी गुस्से में आएगी तो उसको पीटेगी, इसलिए उसने बेड पर अपनी जगह पिलो रख दी थी, लेकिन चांदनी उसको लातों से पीटेगी ये थोड़ा शॉकिंग था। चांदनी मारते मारते थक गई तो वहीं बेड पर बैठ गई, लेकिन अधिराज अजीब तरह से चांदनी को देखने लगा। चांदनी को अभी तक पता कैसे नहीं चला वो बेड पर नहीं लेटा है। अधिराज चांदनी के पास आया और उसके कंधों पर हाथ रखा तो चांदनी ने अधिराज की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने फिर बेड पर ब्लैंकेट देखा, फिर अधिराज को देखा और चीखते हुए अधिराज की गोद में चढ़ गई। भूत भूत बचाओ। चांदनी की आवाज और उसके मुंह से आ रही स्मेल से ही अधिराज समझ गया चांदनी ने ड्रिंक की है। वो हैरान हो गया। उसने तुरंत लाइट ऑन की और चांदनी को नीचे उतार कर खड़ा करने लगा, तो वो अपना सिर नामे हिलाकर बोली नहीं, भूत मुझे खा जाएगा, मुझे मत छोड़ो। अधिराज थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला तुमने ड्रिंक की? तुम्हें ड्रिंक मिली कहाँ से? चांदनी ने अपना सिर उठाकर अधिराज को देखा और बोली मैं एकदम ठीक हूँ, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, पी सकती हूँ। अधिराज गुस्से में बोला मैं खाने पीने की नहीं, ड्रिंक पीने की बात कर रहा हूँ। चांदनी नशे में हंसने लगी और बोली पीना पीना होता है, कुछ भी पियो, क्या फर्क पड़ता है, पानी मैटर करता है। और मैंने दिखा दिया सबको मैं कड़वी से कड़वी चीज पी सकती हूँ। जब मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ तो मैं कड़वापन तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। चांदनी बहुत उदास थी तो सिया उसको क्लब लेकर गई। वहां सिया की कुछ दोस्त मिल गए तो सिया उनमें बिजी हो गई, और चांदनी ने अपने लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की, लेकिन एक लड़की वहां आई और चांदनी को कपड़ों से जज करके उसका मजाक उड़ाने लगी। चांदनी को अधिराज के ऊपर वैसे ही गुस्सा आ रहा था तो उसने चिढ़ में उस लड़की को दिखाने के लिए कि वो भी ड्रिंक कर सकती है, एक नहीं 4-5 गिलास ड्रिंक कर ली थी। चांदनी को उस समय तो कुछ नहीं हुआ। उस लड़की के सामने भी उसकी अच्छी खासी धौंस जम गई थी, लेकिन चांदनी जब घर आई तो अपने रूम में पहुंची तो उसके ऊपर धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा, और वो नशे में अधिराज के ऊपर गुस्सा निकालने आ गई। लेकिन चांदनी की बातें सुनकर अधिराज हैरानी से बोला तुम किसी से शर्त लगाकर ड्रिंक करके आई हो? चांदनी ने मुंह बना लिया और बोली
तुम्हें क्या करना है? तुम बस दूर रहो मुझसे। अधिराज ने चांदनी को घूर कर देखा और बोला, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो गया? तुम गुस्सा थी वहां तक सीमित था, लेकिन ये ड्रिंक। चांदनी ने भी अपनी आंखें छोटी कर ली और अधिराज को घूरते हुए बोली, हाँ, पी ड्रिंक और पीऊंगी, लिमिट से बाहर जाकर पीऊंगी। तुम बस दूर रहकर देखो, अब हमारे बीच कोई प्यार नहीं, बस दूरी है। बोलकर चांदनी अधिराज के हाथ से छूटने के लिए मचलने लगी, तो अधिराज ने भी उसको बेड पर छोड़ दिया। चांदनी को बेड पर गिरने से लगी तो नहीं, लेकिन वो नशे में थी तो उसको लगा अधिराज ने उसको फेंक दिया। तो चांदनी को और गुस्सा आ गया और वो अधिराज को मारने लगी। अधिराज ने चांदनी के हाथ पकड़ ली और गुस्सा करते हुए बोला, बस बहुत हुआ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम ड्रिंक करके आओ और बदतमीजी करो। अधिराज की तेज आवाज सुनकर चांदनी शांत पड़ गई, लेकिन अगले ही पल चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। अधिराज ने अपना माथा पीट लिया और चांदनी को चुप कराने लगा और खुद के मन में बोला, यार क्या जरूरत थी चिल्लाने की, अब भगवान ही जाने कैसे शांत होगी। अभी तक बस गुस्सा क्यों है ये टेंशन थी, अब मैडम को शांत कराने की टेंशन अलग से। अधिराज चांदनी के सामने बैठ गया और उसको शांत कराने लगा, लेकिन चांदनी पूरी नशे में धुत हो चुकी थी। वो अधिराज के सीने पर मारते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, तुम मुझे डांटते हो, मेरे ऊपर चिल्लाते हो, झूठ बोलते हो तुम कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कोई प्यार नहीं करते तुम मुझसे, मुझे हक तक नहीं करने देते। कितना मन था मेरा कल तुम्हारे साथ पूरी रात ऐसे ही हक करके रहने का, लेकिन तुम गंदे हाथ में मुझे भगा दिया, मुझे दोबारा मनाने भी नहीं आए। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की तो कदर ही नहीं है। अधिराज ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, मतलब चांदनी इसलिए गुस्सा है कि उसने उसको हक नहीं करने दिया, और कितनी देर हक करना था कल चांदनी को। अधिराज को शांत देखकर चांदनी रोते हुए सीरियस हो गई और बोली, मुझे तो लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, बस मेरी केयर इसलिए करते हो ताकि दुनिया में महान बन सको। देखो मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की, उसका पूरा ख्याल रखता हूँ जिसे न अपने बाप का पता है न माँ का। इस बार तो अधिराज भी सीरियस हो गया। वो जानता था चांदी नशे में बोल रही है, लेकिन अधिराज को उसकी बात दिल पर लगी। चांदी अपनी ही धुन में आगे बोली, तुम उन इंसानों में से हो जिनको चैलेंज पसंद होता है, और मैं एक चैलेंज थी तुम्हारे लिए, इसलिए तुमने मुझसे शादी की, मेरी केयर की, और अब जब मैं ठीक हो गई हूँ तो अब तुम मुझे भाव नहीं दे रहे हो, अपने आप से दूर रख रहे हो। अधिराज ने चांदी को बाजू से पकड़ लिया और सीरियस टोन में बोला, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब ठीक हो गई हो तो मैं तुमको साइड करना चाहता हूँ। चांदी भी नशीली आवाज में बोली, लगता नहीं है, ऐसा ही है, तभी तो कल भगा दिया मुझे तुमने। अधिराज गुस्सा करते हुए बोला, कल तुम गीली थी, ठंड लग जाती इसलिए चेंज करने को बोला, उसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर करना चाहता था। चांदी भी गुस्से में चिल्लाकर बोली, तो तुम ये भी तो बोल सकते थे, चेंज करके मेरे पास वापस आ जाना, या फिर कपड़े ले आओ चेंज करके यही मेरे पास आ जाओ। वो चांदी को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारे जैसे इतना नहीं सोचता। हाँ तो क्यों सोचोगे, जब प्यार ही नहीं है तो? प्यार तो इंसान जानवर से भी कर लेता है, पर उसको अपने साथ सुला थोड़ी लेता है, उसको हक करके रात भर बैठे थोड़ी रहता है। और मेरी जगह तुम्हारी लाइफ में उस जानवर जैसे ही है, जिसकी इंसान पूरी केयर करता है, लेकिन वो रहता एक जानवर ही है। अधिराज चांदनी पर गुस्सा करते हुए बोला, बस बहुत हो रहा है, तुम नशे में हो तो कुछ भी बोलोगी। चांदनी एकदम सीधी बैठ गई और अपनी नशीली आवाज में बोली, नहीं हूं मैं नशे में। फिर अपनी आंखें अपनी उंगलियों से बड़ी करते हुए बोली, देखो मेरी आंखें, तुम्हें इसमें नशा दिख रहा है? अधिराज कुछ नहीं बोला। बोल तभी क्या, चांदनी को कोई दूर से ही देखकर बता दे, वो आज बेवड़ी बनी घूम रही है। अधिराज को शांत देखकर चांदनी फिर अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, पर मैं दर्द में हूँ, हाय मेरा अब क्या होगा। बोलते हुए चांदनी फिर बच्चों के जैसे रोने लगी। अधिराज ने अपने माथे को रब किया, फिर चांदनी को शांत कराते हुए बोला, प्लीज शांत हो जाओ। बोलते हुए अधिराज ने चांदनी को गले से लगाने की कोशिश की, लेकिन चांदनी ने उसको धक्का दे दिया और बोली, नहीं तुम दूर रहो, तुम प्यार नहीं करते मुझसे, दूर भागते रहते हो जैसे मेरे कांटे लगे हो, और मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगी। अधिराज ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती चांदनी को हक करते हुए बोला, तुम कल होश में आओ फिर बताऊंगा कितना प्यार करता हूँ, और तुम्हारा पास रहना मुझे कितना सुकून देता है। चांदी ने मुंह सिकोड़ लिया और बोली, तुम्हारे सुकून का कि मैं अचार डालूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। अधिराज ऐसे ही बिना कुछ सोचे बोला, तो कैसा प्यार चाहिए? चांदनी तुरंत रोना बंद करके अधिराज से दूर हुई और शर्माने लगी।
अधिराज ने अपनी आंखें छोटी कर ली और धीरे से बोला, लगता है नशा दिमाग पर असर कर चुका है, कुछ भी हरकत कर रही है। लेकिन चांदनी ने जो आगे बोला उससे अधिराज के कान खड़े हो गए और आंखें फट गई। चांदनी शर्माते हुए बोली, मुझे छोटे छोटे 4 बेबी चाहिए। चांदनी ने बोलकर शर्माते हुए अपना मुंह अपनी हथेली में छुपा लिया। चांदनी की बात सुनकर अधिराज की आंखें खुली की खुली रह गई। वो तो हैरानी से बस चांदनी को देख रहा था। आगे क्या होगा? क्या अधिराज और चांदनी का रिश्ता आगे बढ़ जाएगा? क्या अधिराज का सुनैना और उसकी बहनों से रिश्ता सुधर जाएगा? अचानक से प्रीतम की लाइफ में क्या धमाका होने वाला है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हम कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।